हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज का वीडियो आई थिंक थोड़ा सा स्मॉल हो सकता है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ गाइस। बट वही है कि बहुत सारी अपडेट्स थी और मैं चाहता था कि आप लोगों तक ये अपडेट्स पहुँचा सकूँ, इसीलिए आई थिंक मैं रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ। तो वीडियो को जितना हो सके यार सपोर्ट कर देना। एंड अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपडेट गाइस अली बिलाल की यस्टरडे पिट्सबर्ग प्रो की जो गेस्ट पोजिंग हुई थी उसके चलते इतनी बड़ी अपडेट थी कि मुझे शायद ध्यान ही नहीं रहा, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया भी कि अली बिलाल के बारे में भूल चुका हूं। तो नहीं मैन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिट्सबर्ग प्रो की प्री जजिंग मेंस फिजिक डिवीजन की मैंने कवर करी थी। वहां पर अली बिलाल और विक्टर शावेज फाइनल कॉल आउट में फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए फाइट कर रहे थे। एंड वहां पर गई फाइनल्स में अली बिलाल ने जीत लिया है पिट्सबर्ग प्रो और क्वालिफाई कर गए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो गाइस कम बैक हो तो ऐसा डेफिनेटली गाइज एक बहुत ही इंप्रूव्ड पैकेज, एक बहुत ही शार्प, बहुत ही क्रिस्प कंडीशनिंग, एक तरह से नई डेफिनेशन, नए स्टैंडर्ड सेट कर दिया है यहाँ पे अली बिलाल ने और जॉर्ज फेरर ने, जो कि इनके कोच हैं। मैन जिस तरह से उनको पीक करवा के यहाँ पे लाए हैं स्टेज पर, दैट वॉज इनसेन। इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने ज़बरदस्त डेंजरस अली बिलाल यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब विक्टर शावेज एक बहुत ही अच्छा एथलीट है जो बहुत नए होने के बाद भी काफ़ी नाम मेंस फिजिक डिवीजन में अपना करते जा रहे हैं। बट उसके बाद भी अली बिलाल ने जिस हिसाब से विक्टर शावेज को बीट करा है, मैन ही रियली गाइस टोटली डोमिनेटेड द शो। इन्होंने पूरी तरह से वन साइडेड शो जीत लिया है। अगर आप यहाँ पे स्कोर कार्ड को भी देखोगे तो यहाँ पर पूरा डबल का डिफरेंस था गाइस, मतलब 3 और 6 का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विक्टर शावेज कहीं पर भी क्लोज रहे हो अली बिलाल के। अली बिलाल पीक परफेक्टली, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स करके आए हैं, बैक पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करके आए हैं, बहुत ही क्रिस्पी फिजिक लेकर आए थे। और वो यहाँ पर गए स्टेज पर पूरी तरह से विजिबल थी। तो इतना अच्छा इनको ऑफ सीजन लेना बहुत काम में आया। और यस, जिस हिसाब से गए फर्स्ट ईयर में टॉप 10 के अंदर प्लेस कर जाना, 9th प्लेस अपने नाम कर लेना और नेक्स्ट ईयर पूरी तरह से डिनाई कर दिए जाना, बहुत ही बाहर प्लेस होना, 15-16 रैंक पर प्लेस होना, तो इनको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक बहुत अच्छा ऑफ सीजन लिया और कम बैक एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वे में करा, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स करके करा। और कई सारे लोग गाइस अब ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर अगर हम पिट्सबर्ग प्रो देखें गाइस तो वहाँ पर किसने जीता था शो? कोरी मोरिस ने। यस गाइस, कोरी मोरिस ने जीत लिया था वो शो और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 के अंदर प्लेस कर गए थे लास्ट ईयर। तो क्या इस बार अली बिलाल के चांसेस अब टॉप 6 में प्लेस करने के लिए बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं? डेफिनेटली गाइस, पिट्सबर्ग प्रो एक बहुत ही बड़ा शो है, बहुत ही रिनोन शो है। ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है। मतलब यहाँ पे आप अच्छा प्लेस कर जाओ, यहाँ पे आप जीत जाओ, तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। और इसी तरह से गाइस लास्ट ईयर का भी अगर आप देखोगे तो देख लो, कोरी मोरिस ने शो जीत कर टॉप 6 में प्लेस कर गए थे और इस साल इस शो को जीत कर अली बिलाल भी एक बहुत स्ट्रांग दावेदार बनते जा रहे हैं टॉप 6 के। अब इस बात को अगर साइड में भी रख दें इस वक्त, तो गाइस आप दूसरी चीज़ देखो, इस वीक मतलब इन्होंने बोल दिया है कि अब इस वीक जो ये शो करेंगे, यानी कि न्यूयॉर्क प्रो में भी ये कम्पीट कर रहे हैं इस वीक। और देखो न्यूयॉर्क प्रो में इनके कोच ने बोला है कि इससे भी ज़बरदस्त पीक लेकर आएंगे। तो आप इमेजिन करो कि अली बिलाल इस क्रिस्पीनेस के साथ और ज़्यादा कंडीशन, और ज़्यादा पीक्ड फॉर्म में होंगे। तो मैन उनको डिनाई करना न्यूयॉर्क प्रो का टाइटल इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस बार अली बिलाल ने अगर न्यूयॉर्क प्रो भी जीत लिया मैन, तो डेफिनेटली आप लोग इस बारे में कोई डाउट मत रखना कि टॉप 6 के लिए अली बिलाल अपनी एक जगह पक्की कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में। और वैसे भी गाइस पिट्सबर्ग प्रो जीतने के बाद ही और ऐसी इंप्रूवमेंट्स देखने के बाद ही, इस पैकेज को देखने के बाद ही, मतलब आप यहाँ पर देखो इनके इंटरव्यू के बाद, शो जीतने के इंटरव्यू के बाद में यहाँ पर ये पोस्ट करते हुए हमें दिखाई दिए। और जहाँ पर लाइटिंग थोड़ी अच्छी हुई, बैकग्राउंड थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हुआ पिट्सबर्ग प्रो से, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है गाइस लाइटिंग अच्छी थी चलो, लेकिन हाँ बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्टिकर्स से भरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था। तो इतनी ज़्यादा अच्छे से एथलीट्स की डिटेल फिर भी पता नहीं लग रही थी। बट यहाँ पर क्लीन बैकग्राउंड पे आप देख सकते हो इनकी बैक की डेवलपमेंट, बैक की डिटेल्स। तो यस गाइस, कंडीशन वॉज अमेजिंग, पीक वॉज अमेजिंग। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइस अब इट्स सर्टेन कि मिस्टर ओलंपिया में अली बिलाल अपनी 9th प्लेसिंग से अब ही प्लेस होंगे। अपनी प्लेसिंग उन्होंने टोटली इंप्रूव कर ली है, टोटली गाइस। अब ही इज गोइंग टू प्लेस हायर। बट अब क्वेश्चन यही बनता है गाइस कि नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क प्रो में क्या होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कई लोग अब रायन टेरी की फिजिक से अली बिलाल की फिजिक को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो ये तो मैं बहुत ज़्यादा ना एक सही कंपैरिजन नहीं मानता, बिकॉज रायन टेरी इज रायन टेरी और उनकी बैक की डेवलपमेंट इस साल बहुत ही इंसेन लेवल पर। अब देखो अली बिलाल की बैक की डेवलपमेंट क्या अच्छी है, एब्सोल्युटली मैन। बट यहाँ पर इसके बाद भी देयर इज स्कोप, ये और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं विद टाइम। ही इज़ वेरी न्यू और विद टाइम ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने का स्कोप रखते हैं। बट फ्रंट से अली बिलाल वॉज किलिंग इट मैन। अली बिलाल को आप फ्रंट से डेफिनेटली वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। हिज एब्स गाइज, हिज एब्स वर सो शार्प, हिज ऑब्लिक्स वर सो शार्प, मतलब हर एक मसल गाइज फ्रंट से ही डेफिनेटली वॉज किलिंग इट। हिज चेस्ट वर पॉपिंग आउट। तो मैन एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला और अली बिलाल ने डोमिनेट करते हुए ये शो जीत लिया है। तो एनीवेज गाइज, अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या अली बिलाल इस बार टॉप 6 क्रैक कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में? और उससे भी इंपॉर्टेंट गाइज,
क्या आपको लगता है न्यूयॉर्क रोमाली बिलाल जीत सकते हैं? बाकी इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि निक वॉकर के कोच मैट जेंसन ने डाला है, और एक बहुत ही एंग्री टाइप का ये एक्सप्लेनेशन डाला है मैट जेंसन ने यहाँ पर, जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा। इसके बाद गाइस इस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो यहाँ पर गाइस निक वॉकर का एक बैक डबल बाइसेप पोज हिट करते हुए मॉर्निंग का पोज इन्होंने पोस्ट करा है, और साथ में बोल रहे हैं निक और मैं हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, अपना प्रोसेस और हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं उस दिन के लिए जब ये एक्चुअल में मैटर करता है। और मैं जानता हूँ यही सेम चीज़ 2019 के वेन के टाइम पर भी हुई थी यूएसए में, जहाँ पर हर कोई फ्रीक आउट कर गया था कि ही वॉजंट रेडी, मतलब ये निक इतना अच्छे नहीं लग रहे थे, इनका शेप इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट 24 आवर्स लेटर, सिर्फ 24 घंटे बाद गए स्टेज पर निक ने सबको शॉक कर दिया। हम उस शो के अंदर सेकंड आए, बट उसके बाद भी जिस तरह से हमारी तारीफ हुई इनको पीक पर लाने की, दैट वॉज इनक्रेडिबल। अब इस सैटरडे हमने अपने प्लान को ही फॉलो करा, हमने कोई पीक हिट नहीं करी इस गैस पोजिंग के लिए, हमें ज़रूरी ही नहीं लगी वो चीज़। उसके बाद निक उठे मॉर्निंग में 5:30 बजे, उसके बाद अपना कार्डियो करा, उसके बाद 5.5 घंटे का इन्होंने ट्रैवल करा पिट्सबर्ग प्रो के लिए। उसके बाद गए सैटरडे नाइट ये स्टेज पर चढ़ गए, किसी भी ट्रेनिंग के बिना, किसी भी पंप अप के बिना, यानी कोई भी पंप इन्होंने नहीं करा था गाइस। उससे भी पहले गाइस 5 मील्स इन्होंने ले रखे थे दिन के, और 7 लीटर्स ऑफ वाटर इन्होंने ले रखा था रात की 8 बजे तक। तो 270 पाउंड बॉडी वेट था इनका स्टेज पर उस टाइम पर, ट्रैवल करने के बाद, सारे मील्स लेने के बाद, सारे स्ट्रेस को फॉलो करने के बाद, और इसीलिए इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड करते हुए हमें स्टेज पर दिखाई दी। और ये चीज़ निक ने करी सिर्फ अपने फैंस के लिए, इतना ज़्यादा टोल लिया ताकि वो आईबीबी को प्रमोट कर सकें एंड टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अब किस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और एक्चुअली थ्रिल्ड हूँ, उसे देखोगे आप स्लाइड नंबर 2 में। अब स्लाइड नंबर 2 में इन्होंने दिखाया कि लेफ्ट में आप देख सकते हो 2022 के मिस्टर ओलंपिया से एक दिन पहले की निक की अपडेट, जहां पर ही प्लेस 3rd, यानी कि गाइस 2022 में जब ये 3rd पर प्लेस हुए थे उससे एक दिन पहले की अपडेट है ये लेफ्ट में, और राइट में इस सैटरडे की अपडेट है गैस पोजिंग से पहले की। तो जिस तरह का इन्होंने काम करा है, जिस तरह की इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं, दैट इज अनडिनाइबल। और इसके बाद मैट जेंसन यहाँ पर बोलते हैं, इन सब बातों को बोलने के बाद अब ये मंडे मॉर्निंग है और इस वक्त आप इनका करंट लुक देख सकते हो फर्स्ट वाली पिक के अंदर। तो मैंने आप डेफिनेटली देख सकते हो फर्स्ट वाली पिक के अंदर यहाँ निक बहुत ज़्यादा ट्रायड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल दिख रहा है, उस तरह से बैक उनकी वो 3D लुक दे रही है। अब देखो यहाँ पर मैट जेंसन ने जो भी बात कही है गाइस, कहीं ना कहीं वो समझ में आती है, और जिसने भी आप लोगों में से कम्पीट करा होगा कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से रिलेट ज़रूर कर सकता है। साथ में गाइस जो बात एक बहुत ज़्यादा अनडिनाइबल लगी गाइस, वो ये कि निक का गट कंट्रोल हमेशा इससे बेटर ही दिखा। यहाँ पर निक का गट कंट्रोल बहुत ज़्यादा ना हेवायर जाता हुआ दिखा, बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा, जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब इसका मतलब देखो ये भी हो सकता है कि इन्होंने 5 मील्स ऑलरेडी ले रखे थे, पीक इन्होंने भी हिट करी नहीं इस चीज़ के लिए, 7 लीटर्स ऑफ वाटर ड्रिंक कर रखा था, तो सारी चीज़ों ने मिलकर ना इनको ऐसा यहाँ पर प्रेजेंट करा। बट उसके बाद भी गाइस एक चैनल है गोट फिटनेस, उन्होंने ना इस पोस्ट पर कमेंट भी करा था, और कमेंट करने के बाद इन्होंने यहाँ पर मैट जेंसन से ये भी पूछा कि उसके बाद भी आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया एंड वी कैन अंडरस्टैंड टोटली दैट, बट उसके बाद भी इनके गट कंट्रोल को लेके या फिर इनका गट जिस तरह से लग रहा था, क्योंकि इस तरह से बबल गट लेते हुए निक वॉकर को इतना ज़्यादा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर मैट जेंसन ने सिर्फ यही एक्सप्लेन करा इनको, गोट फिटनेस को, कि इसका रीज़न सिर्फ यही था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मील्स ले रखे थे, इसके बाद इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वाटर होल्ड कर रही थी बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग सो मच वाटर। तो ये सारी चीज़ थी ट्रैवल करने की वजह से, और उसके बाद सिर्फ यही कॉन्वर्जेशन हुई। लेकिन उसके बाद भी गाइस एक और चीज़ है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, एंड दैट इज़ नो पंप। यस गाइस, निक वॉज विथ नो पंप, बिल्कुल भी अपनी फिजिक को पंप नहीं कर रखा था, और उस चीज़ से भी गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट देखो अब बहुत सारी चीज़ें, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कल से ही निक बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है इस चीज़ को लेकर। अब देखो सोशल मीडिया का दौर है गाइस, पहले वाली बात नहीं रही। पहले आप देखते हो ऑफ सीजन में किस तरह से गैस पोजिंग करने आते थे बॉडी बिल्डर्स, मतलब आप देखोगे आप बिलीव नहीं करोगे। शॉन रॉडन को देख लो आप, यहाँ पे जे कटलर को देख लो, किसी को भी देख लो ऑफ सीजन में किस तरह से आते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर इतना ज़्यादा हो गया गाइस कि कोई भी चीज़ एकदम से कैप्चर होती है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको फॉलो करने लग जाता है। लेकिन एनीवेज गाइस, मैं इस चीज़ को लेके अब वरीड नहीं हूँ, लोग तो बहुत ज़्यादा वरीड हैं। देखो लोग बोल भी रहे हैं कि क्या पता कोई और जीत जाए इनसे, लेकिन नहीं मैन, मुझे लगता है सीरियसली निक को अभी इस बेस पे जज नहीं करना चाहिए। यस, यहाँ पर ये जिस हिसाब से लगे उस बारे में हमने बात करी, इवन मैं एज अ फैन गाइस मैंने भी कई चीज़ें उनको बोली इस चीज़ को लेकर और इस बारे में अपनी ओपिनियन दी। लेकिन एब्सोल्युटली आप ये बात समझ के चलो कि ये गेस्ट पोजिंग थी, ये एक्चुअल पोजिंग नहीं थी। और साथ में गाइस निक ने स्टेज पर हमें कभी भी एक रीज़न नहीं दिया है खुद को डाउट करने का। निक और मैट जेंसन की जोड़ी जब भी स्टेज पर आई है, दोनों ने धमाल ही करा है, एक तरह से दोनों ने प्रूव ही करा है, एक तरह से दोनों ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास ही करा है। तो हमने कभी भी
कोई भी मौका नहीं पाया इन दोनों को डाउट करने का और निक्की स्टेज की परफॉर्मेंस को डाउट करने का। तो एब्सोल्युटली गाइज मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि स्टेज पर एक अलग ही सीन होगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि पीक हिट करने के मामले में गाइज मैट जॉनसन एब्सोल्युटली एक परफेक्शन जानते हैं। उनको पता है किस तरह से करना है। शॉन क्लाइडा के साथ भी वो कर चुके हैं, निक के साथ भी कई बार वो कर चुके हैं गाइज, ये पहली बार नहीं है और अब तक हमने कभी भी ऐसा इनको पीक मिस करते हुए नहीं देखा। तो अब स्टेज पर जब ये एक्चुअल में पीक को टारगेट करके आएंगे, अभी तो इन्होंने टारगेट नहीं करा, जब मील्स कम होंगे, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, ट्रैवल इतना नहीं करना पड़ेगा, पीक हिट करके आएंगे तो मैन एक अलग ही सिनेरियो होगा पंप के साथ। तो एनीवेज अब इस चीज़ के लिए वेट करना होगा और वैसे गाइस ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, एक वीक में ही सब क्लियर हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा क्या सिनेरियो है। अब तो खैर एक वीक से भी कम टाइम है, तो एनीवेज जस्ट वेट कर लेते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी समझ में आया, बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो अपनी समझ सकता है, जिसको समझ में आया वो समझ ले कुछ भी। लेकिन हाँ, अब जो भी है गाइस वो तो अब नेक्स्ट वीक ही पता लगेगा। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है उर्स कैलसिंस्की की। और उर्स ने गाइस एक तरह से एक कमेंट पास कर दिया रामोन डिनो पर, बिकॉज देखो आपने इस गेस्ट पोजिंग में देखा कि उर्स बहुत ज़्यादा कंडीशन थे, बहुत ज़्यादा डिटेल दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा जैसे पीक हिट करके आते हैं इस शो के लिए। तो इतने श्रेडिड वो क्यों थे इस वक्त किसी को समझ नहीं आया, बट टोटली रामोन डिनो को खा रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग। अब देखो इस बारे में रामोन डिनो को हम कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज रामोन डिनो एक तरह से ऑफ सीजन पर हैं, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि बिल्कुल पीक हिट करके आए, बिल्कुल श्रेडिड हो जाए इस शो के लिए और ऐसा कोई कम्पीट करने के लिए। उनको जाना है पूरे ऑफ सीजन पर और वो उस चीज़ में चले भी गए हैं। उर्स अभी क्यों नहीं गए इसका रीज़न किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ रामोन डिनो इस वक्त एक तरीके से ऑफ सीजन में अपने गेनिंग पे हैं और उस हिसाब से उनका पैकेज दिख रहा था। बट इसके बाद गाइस देखो क्लासिक डिवीजन से ये दो ही पोजिंग कर रहे थे और दोनों में से गाइस उर्स इस वक्त पूरी हाइप ले गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेन चीज़ तो अब बताता हूँ। इसके बाद ना उर्स ने एक फोटो डाला जहाँ पे रामोन डिनो और ये खड़े थे और दोनों पोस्ट करते हुए गाइस दोनों में नाइट एंड डे का डिफरेंस था। जिस हिसाब की डिटेल, जिस हिसाब की सेपरेशन, जिस हिसाब के फाइबर्स, जिस हिसाब की कंडीशनिंग के साथ उर्स यहाँ पर दिख रहे थे। और साथ में गाइस यहाँ पर उर्स कैलसिंस्की ने एक कैप्शन लिखा जिसमें लिखा अपनी पॉपकॉर्न तैयार रखो, इट्स टाइम टू लेट डायनासोर्स गो एक्सटिंक्ट। क्योंकि आप जानते हो रामोन डिनो डायनासोर्स को मतलब ऐसे जोड़ा जाता है, कई बार बोला जाता है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। उस बारे में इन्होंने रामोन पे एक शॉट लिया कि मैन अब ये वो टाइम है जब डायनासोर्स एक तरह से गायब होने वाले हैं। तो एक तरीके से आप देख लो किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं रामोन डिनो को। बाकी काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप है गाइज, मतलब ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस वे में कुछ बोला गया हो या फिर ऐसी कोई राइवलरी हो गई हो जैसे कि फिल हीथ और काई ग्रीन वगैरह की हमने कभी देखी है। दोनों में ही काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, तो काफ़ी फ्रेंडली वाला माहौल है, काफ़ी फ्रेंडली एक दूसरे को ये ट्रीट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी गाइज एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उर्स अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना है हर तरह से। एक तो देखो ऐसी फिजिक लेके आ गए, उसके बाद पहले इन्होंने क्रिस पे कमेंट पास कर दिया था, चाहे हंसते हुए पास करा था, क्योंकि यहाँ पर भी वो क्रिस को कई बार टीज करते हुए दिखे। कई बार इन्होंने क्रिस को ट्राई भी करा कि स्टेज पर वो भी पोजिंग कर दें, बट क्रिस तो टस से मस नहीं होते और वो हुए भी नहीं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी गाइज पहले क्रिस पे कमेंट पास करा, अब रामोन डिनो पे इस तरह से कमेंट पास कर दिया। तो मैन एक तरीके से अब देख लो कहीं इनका अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, बिकॉज हमने देख रखा है कि हार्डी चुपन की आर्मी और रामोन डिनो की डिनो आर्मी बहुत ही क्रेजी है मैन। जिस तरह से डायनासोर्स की ये इमोजीज डालना स्टार्ट कर देते ना, तो हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। बाकी एनीवेज पैकेज देख के बहुत ही मजा आया। अगर उस मैन थोड़ा साइज गेन कर लो ऐसी पैकेज के साथ आ जाए तो दैट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रामोन डिनो को हल्के में बिल्कुल भी लेना, चाहे आप मजाक में ले रहे हो, बिल्कुल ही गलत है उसके बाद भी। क्योंकि देखो लास्ट टाइम अभी आर्नो क्लासिक ओहायो में इन्होंने सिर्फ 6 वीक की प्रेप करी थी, मतलब 6 वीक्स इन्होंने प्रेप में स्पेंड करे थे। उसके बाद भी गाइस इन्होंने ऑलमोस्ट सबको ही बीट कर दिया था, वेस्ली को बीट करना रह गया बट काफ़ी क्लोज तो ये आ गए थे। देखो उसके बाद 6 वीक्स की प्रेप के बाद उर्स को बीट कर देना जो कि अच्छे आए थे, ब्रियॉन एंसली को बीट कर देना, माइकल डबूल को बीट कर देना एंड वेस्ली के इतने क्लोज आ जाना, दैट इज समथिंग जो अपने आप में ही बहुत कुछ बोल देती है। तो मैन रामोन डिनो से एक्सपेक्टेशन अभी भी बहुत हाई हैं। हाँ हाइप एक तरह से डेड हो गई है, लेकिन आप ये चीज़ अगर मान के चलो, ये सारा सिनेरियो आप जानते हो, आप बॉडी बिल्डिंग को क्लोजली फॉलो कर रहे हो, तो आप ये चीज़ समझोगे कि मैन 6 वीक्स की प्रेप के बाद बंदा इतना इंप्रूव कर सकता है। तो अगर उसको पूरा टाइम मिला, क्रिस असितो ने पूरा फोकस कर दिया उनके ऊपर और इस बार तो काफ़ी मोटिवेटेड है। जैसा मैंने आपको क्लिप भी दिखाया था इनका ट्रेन करने का, जहाँ पर सेकंड करके ट्रेन कर रहे थे फ्लेक्स लुइस इनको, तो आप समझ सकते हो मैन इस बारे में कि ये बहुत कुछ माउंटेन्स मूव कर सकते हैं। एनीवेज आप बताओ गाइस कि आपको लगता है कि रामोन डिनो को उर्स कैलसिंस्की बीट कर सकते हैं इस बार मिस्टर ओलंपिया में? क्योंकि मुझे तो गाइस अभी भी यही लगता है कि वेस्ली विजर्ड्स को भी हो सकता है रामोन डिनो फिर से बीट कर दें। वैसे देखने में ये चीज़ मजा आएगा। एनीवेज गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस राजा अजीत की। और राजा अजीत मैन अब देखो अब आ रहा है मजा, बिकॉज एथलीट्स यहाँ के इंडिया के एथलीट्स बाहर जा जाके कम्पीट कर रहे हैं। अब देखो ज़्यादा एथलीट्स ने नहीं करा, बट राजा अजीत ने सरप्राइजिंगली मैन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। किम जुन हो क्लासिक के नाम से शो हुआ है 12 को 12 मई को, और वहाँ पर कम्पीट करके
5th प्लेस अपने नाम सिक्योर कर ली है। अब वहां पर देखो कितने एथलीट्स हैं, वहां पे चाइना से एथलीट्स थे, कोरिया से एथलीट्स थे, ये शो था साउथ कोरिया में, और वहां पर 11 एथलीट्स में से 5th प्लेस अपने नाम कर लिए, जो कि काफी अच्छी प्लेसिंग है मैन। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस कि ये लोग कंपीट कर रहे हैं अब बाहर जाकर, वो एक्सपोजर मिल रहा है, वो इंप्रूवमेंट्स मिल रही हैं। और डेफिनेटली गाइस आप जानते हो राजा जीत ने अभी कुछ टाइम पहले भी कंपीट करा था, वहां पर ये लास्ट ही आए थे। उसके बाद भी गाइस बार बार ऐसे कंपीट करना, ऐसा एक्सपोजर लेना, ऐसे लोगों के बीच में खड़ा होना और फिर इस तरह से इंप्रूव करके आना, बिकॉज वो फिजिक डेफिनेटली इंप्रूव थी, वो चेंजेस हो रहे हैं गाइस। मतलब आप बार बार करोगे ना, जब आप उस कंपटीशन से सामना करोगे, उनके साथ खड़े होगे, तो आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें समझ में आती हैं। आपकी इंप्रूवमेंट्स एक्चुअल की गाइस, मेंटल वाली इंप्रूवमेंट जो होती हैं वो वही होती हैं, मेंटली आप वहीं इंप्रूव करते हो। और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा ना सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। आप देखो इंडियन एथलीट्स को आप कहते हो मैं सपोर्ट नहीं करता या फिर मैं कवर नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है मैन, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप करो कंपीट, आप तैयारी करो, आप पोस्ट डालो इस तरीके के, आप इंप्रूवमेंट्स दिखाओ, आप डेडिकेशन दिखाओ। डेफिनेटली गाइज मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस इन्फॉर्मेशन को, इस न्यूज़ को जानने के बाद कि इस तरह से कंपीट कर रहे हैं। कुछ हाय हल्ला नहीं करा, कुछ नहीं बताया, सीधे वहाँ जाके पहुँच गए और उसके बाद में हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे राजा जीत ने कंपीट करा है इंप्रूवमेंट्स के साथ, इनकी इंप्रूवमेंट्स विजिबल थी। तो वो चीज़ करो मैन, उस चीज़ से मज़ा आता है। आप बिल्कुल देखो 5th प्लेस करें, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पता है आगे भी आप ऐसे कंपीट करोगे, उसके बाद बहुत अच्छे से प्लेस करोगे। और डेफिनेटली गाइज आपकी प्लेसिंग जितना ज़्यादा कंपीट करोगे ना, उतना ग्रूम होते जाओगे, उतनी प्लेसिंग आपकी अच्छी होती जाएगी, आप उतना पीक हिट करना आपके लिए ईजी होता जाएगा। और यही करना है मैन, इसी तरीके से करना है मैन। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ राजा जीत ही नहीं, बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स भी इंस्पिरेशन लें और उसके बाद ऐसे ही कंपीट करेंगे। मज़ा आ जाएगा देखने में, सच में कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, कभी भी किसी का चांस लग सकता है। अच्छे से पीक हिट करने की बात है। आई थिंक साल के स्टार्ट में हमने देखा था लवप्रीत सिंह भी कंपीट करे थे, 3rd आए थे वहाँ पे, राइट, जो मैंने शायद कवर भी करा था। ऐसे ही मैन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बाहर के शोज़ में कंपीट करो। यस इट इज़ डिफिकल्ट, यस फाइनेंशियली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट उसके बाद भी आप एफर्ट्स डालो, आप कर रहे हो इस तरह से कंपीट। अगर आपका पैशन है, अगर आप करना चाहते हो मैन, तो देखो मैन आपको ये तो करना ही होगा। बाकी एनीवेज गाइस, आपको कैसा लगा राजा जीत का पैकेज यहाँ पर, ये सरप्राइज, सबसे बड़ी बात 5th प्लेस जो उन्होंने सिक्योर करी, आपको कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट, जो कि एंजल कार्टरोन की। एंजल कार्टरोन देखो पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोस्टिंग में तो नहीं आए, क्योंकि इनको वहां बुलाया भी नहीं गया था। अब देखो चैंपियन कियान पियर्सन को ही नहीं बुलाया गया, तो भाई एंजल कार्टरोन तो 3rd आए थे लास्ट ईयर, राइट। तो एनीवेज गाइस इनको बुलाया गया था, कैलिफोर्निया सप्लीमेंट प्रो के नाम से एक शो था जहां पर गेस्ट पोस्टिंग के लिए। बाकी एनीवेज वहां पर ही केम इन, स्पीड लाइक क्रेजी गाइस, ही वाज श्रेडेड। अब देखो ये भी 1 वीक आउट है न्यूयॉर्क प्रो से, लेकिन इनकी पीक बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, इनके मसल्स पूरे राउंडर लग रहे थे, ही वाज लुकिंग बफ्ड अप। अब देखो अभी तक 212 डिवीजन के लिए ना हमेशा इनको साइज डाउन करके ही आना पड़ा है, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगी रही है इनके साथ। लेकिन यहाँ पर इस बार फर्स्ट टाइम था कि इनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। ही वॉज टोटली बल्कि, इनके मसल्स बहुत ज्यादा राउंडर थे, फुलनेस कवर कर रहे थे, और उसके बाद भी गाइस बहुत ही इंसेनली पील्ड ही वॉज लुकिंग। तो मजा आ गया इनको इस तरीके से देखने के लिए, मसल्स पूरी तरह ना पॉप आउट कर रहे थे, एंड दैट इज समथिंग वी ऑल वांटेड टू सी। बट गाइस कंपटीशन इस शो का, न्यूयॉर्क प्रो का, बहुत ही टफ है। मतलब टोनियो बर्टन, मार्टिन फिट्जवाटर ने दिखा दिया वो क्या कर सकते हैं। निक वॉकर होंगे यहाँ पर डेफिनेटली पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड। गेस्ट पोजिंग से इनका कंपैरिजन नहीं कर सकता हम, जैसे वहाँ पर ये होंगे। बाकी उस दिन शो के दिन ही पता लगेगा। लेकिन एनीवेज उसके बाद बीफ्स 2 भी होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट्स डाल रहे हैं। क्विंटन बीस्टवुड, उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं मैन, कैसे भी आ सकते हैं। तो शो का लाइनअप बहुत अच्छा है, देखने में मजा आएगा। चांसेस एंजल के भी बन जाते हैं, बट इनकी फिजिक उतनी ज्यादा एस्थेटिक नहीं है, तो यहीं पर एक कहीं ये मात खा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा गाइस कंडीशन आने में मुझे इन पे कोई डाउट नहीं है, शरीर आने में कोई डाउट नहीं है, फाइबर्स लाने में इन पे कोई डाउट नहीं है, और मसल जिस तरह से फुलनेस इनकी कैरी कर रहे हैं, साइज भी मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा लेकर आएंगे, बीफ्स 2 से कंपेयर करे जा सकते हैं। एनीवेज गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखो मैंने बोला था कि छोटा वीडियो बनाऊंगा, बट वही है ना, चीजें इतनी इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि बोलते 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 थकान का पता ही नहीं लगा और मैं बोलता चला गया। तो एनीवेज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।